तो यस गए, तो आज आपसे स्वागत GTA 5 के एक और खतरनाक वीडियो में। आज हम बाय करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार, जो कि है बुगाटी। और वो मैं टावर के एयरपोर्ट पे मंगाई है, क्योंकि मैं किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहता ऑफिशियल एयरपोर्ट पे मंगा के। इसके लिए पैसे जमा करने में मुझे 10 साल लग गए हैं, और आज जाके मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ। ऑर्डर तो मैंने इसका कुछ दिन पहले ही दिया था, और आ बहुत जल्दी गई, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया जौन सा भी कलर स्टॉक में मिले वही ले आना। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। उन्होंने मुझे बताया था कि ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन अभी स्टॉक में है, तो मैंने अभी उसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि मुझे तो कलर से मतलब नहीं, मुझे तो स्पीड से मतलब है। वैसे भी गाड़ी आने में तो 1 घंटा है, लेकिन मैं अभी से ही जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गाड़ी चुरा के वहाँ से भाग जाए। वैसे उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड भी भेजा उसके साथ, लेकिन मुझे उस पर जब भी भरोसा नहीं है, क्या पता चाय पीने जाओ उतनी देर में तो गाइस मैं गाड़ी पहुँच तो गया हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। तो अभी मैं यहीं पे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, साइड में गाड़ी लगा। बहुत देर से खड़ा हूँ और एक आवाज़ आई कुछ लैंड करने की, और मैंने फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे इतना बड़ा कार्गो प्लेन उतरा हुआ था, मुझे लगता है। लेकिन इसमें से अभी उतरा नहीं है, या फिर टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो चुका है। तो इस केबिन में जाके देखता हूँ कि यहीं पे तो इन्होंने गाड़ी खड़ी नहीं कर दी। तो गाइस गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है, लेकिन इसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहा। मैं सही यहाँ पे पहले आ गया मुझे, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड भी भेजेंगे। तो गाड़ी में तो मैं बैठ चुका हूँ इसकी। चलो टॉप स्पीड चेक करेंगे हाईवे पे गाइस। ये लेकिन मुझे बिल्कुल ठोकनी नहीं है, क्योंकि अगर ये ठुक गई और खराब हो गई तो इसको ठीक कराने के मेरे पास अभी तो मैं माइकल के घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि उसे भी बुगाटी देखनी है, ट्राई करके देखनी है कि वो कैसी चलती है। तो मैं उसके घर पे ही लेके जा रहा हूँ। यहाँ से इसकी टॉप स्पीड चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो 3, 2, 1 गो। गाइस 100 तो पार हो गई है, 200 ही पार हो ही जाएगी। 200 ही पार हो चुकी है। मेरे हिसाब से इसकी टॉप स्पीड 250 होगी, उससे ज़्यादा तो शायद यहाँ पे लॉस एंटोस में चलानी अलाउड भी नहीं है। 275 बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसकी तो। लेकिन जब भी कंट्रोल में, मैंने इसके बारे में गलत सुना था कि इसकी हैंडलिंग बहुत ख़राब है, लेकिन हैंडलिंग तो इसकी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये पीछे रेंज रोवर वाला मुझे फॉलो कर रहा है। तो इससे रोक के अभी मैं आगे पूछता हूँ कि क्यों फॉलो कर रहा है मुझे, क्या इसे भी मेरी बुगाटी ज़्यादा ही पसंद आ गई। 2-3 फोटो खिंचवा दूंगा इसकी भी। मैं अपने बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। वो कह रहा है वो किसी गैंग का आदमी है, जो कि लॉस एंटोस की सबसे तगड़ी गैंग है, उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। और वो कह रहा है कि मैं उसके साथ नहीं चला तो वो उसके पास वेपन्स है, वो मेरी गाड़ी वहीं पे ब्लास्ट कर देगा। उसने शायद बॉम्ब भी लगा दिया मेरी गाड़ी के नीचे। और अभी मेरे पास इतने वेपन्स नहीं है कि मैं इससे पंगा ले सकूं। तो मुझे अब चुपचाप उसके घर पे ही जाना पड़ेगा गैंग वाले होके। मैं सोच रहा था गाड़ी माइकल को दिखाऊंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत सीन हो गया है। गाइज उसका तो पता नहीं वो कहाँ रह गया, लेकिन उसने मेरी गाड़ी पर ट्रैकर भी लगा दिया है। अगर मैं इधर से हल्का सा भी इधर उधर मुड़ा तो ये मेरी गाड़ी वहीं के वहीं उड़ा देगा। उसने मुझे लोकेशन भी भेज दी है, यहीं कहीं है लोकेशन। गाइस तो लोकेशन के हिसाब से तो घर उसका यहीं पे है, शायद ये वाला घर है उसका। और इसका घर तो माइकल के बहुत पास है। तो गाइस उसने जो लोकेशन भेजी थी उस हिसाब से तो यही घर है, तो इसके अंदर ही जाना है शायद, मुझे उसने कहा था। तो इसके अंदर तो मैं आ चुका हूँ, और शायद यही माफिया है यहाँ का, सबसे तगड़ा गैंग है इनका। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही बंदे खड़े हैं। चलो मैं इनसे बात कह रहे हैं कि मुझे सामने इस गैराज में जाके खड़ा हो जाना है, जब तक ये कुछ मेरी शायद बुगाटी के साथ करूँगा। ये गार्ड क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे इस गैराज के अंदर जाना है, लेकिन मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ। लगता है मुझे यहाँ से लेट लेट के अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर घुस के मिलता हूँ। तो गाइज इन्होंने, मैं इनसे पूछ गया कि इसके अंदर कैसे जाना है, तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पे खड़ा होने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो बुगाटी भी छिन गई। लेकिन याद आया कि यहाँ पे माइकल का घर है मेरे बहुत पास। तो माइकल मुझे बताएगा कि ये अभी गए या नहीं, और जैसे ही चले जाएंगे माइकल मेरी हेल्प करने आ सकता है। तो मैं माइकल से बात करके आता हूँ। तो गाइज माइकल से तो बात हो गई है, और वो कह रहा है कि ये लोग वहाँ से चले गए हैं यहाँ पे, क्योंकि खड़े हुए मुझे आधा घंटा हो गया। इतनी देर में तो इन्होंने कर भी लिया होगा जो इन्हें करना था मेरी गाड़ी के साथ। तो गाइज बाहर चल के देखते हैं कि ये चले गए या नहीं। वैसे माइकल बता तो रहा है कि चले गए हैं, लेकिन ये अभी तक यहीं पे है, पता नहीं ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो गाइज ये तो मेरी गाड़ी भी ले गए हैं इनका। अब मुझे इनका बैंड हो जानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी गाड़ी भी नहीं है, और इतनी महंगी गाड़ी थी। अब उसका भी पता नहीं क्या करेगा। तो मैं माइकल से बात करके आता हूँ, उसका घर पास में ही है। तो गाइज मुझे माइकल तो मिल चुका है, वो घर पे नहीं था, तो यहाँ पे मिला है मुझे ये। तो चलो इससे बात करके आते हैं कि क्या करना है अब आगे। तो गाइज मैंने इसको पूरी कहानी बता दी है। ये मुझे बताया जिस घर की लोकेशन उस माफिया के बंदे ने मुझे दी थी, वो तो घर है ही नहीं, वो तो टूरिज्म प्लेस है। जो उसके घर के सामने वाली जगह है वो उसका घर है। माइकल मुझे कह रहा है कि अब लगता है हमें वेपन्स लेके वहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, या फिर
किसी और की भी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें अटैक करने के लिए। मुझे लगता तो नहीं कि किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन माइकल कह रहा है तो कर ही लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से जानता है उस माफिया को, क्योंकि इसकी पहले भी लड़ाई हो चुकी है। तो गाइस माइकल को लेकर मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं। और माइकल ने मुझे बताया कि उसके पास एक बहुत तगड़े सीरियल किलर का नंबर है, जिससे आज तक कोई भी नहीं चूक पाया है। तो माइकल ने उस सीरियल किलर का फोन करके यहीं पे बुला लिया है, और वो कह रहा है कि वो आधे घंटे में पहुंच रहा है। तो आधे घंटे बाद उससे ही मिलते हैं और उससे पूरे उस माफिया के पूरे गैंग को गाइस ये आ तो चुका है, ये लग भी तगड़ा सही रहा है। तो इससे बात करके मिलते हैं हम आपको। तो गाइस इससे बात कर लिया हमने, और ये बता रहा है कि ये जो माफिया है ये इस लॉस एंटोस का सबसे बड़ा माफिया है, वो पता है हमें भी। लेकिन ये बता रहा है कि हम उसे बहुत आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लोग नहीं है अभी इस समय, और उसके लोग अभी दूसरे शहर में गए हुए हैं। तो अभी हम इसे मार सकते हैं इस माफिया को आसानी से। तो अभी हम सोच रहे हैं कि उसके घर पे अभी चलें, रात को हमला करते हैं। सीरियल किलर कह रहा है कि अभी बहुत बिजी है, लेकिन उसने सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो उसने हमें ये बता दिया कि इतने कम लोग हैं, तो हम तो अकेले ही जाके मार सकते हैं उसे। तो सारे वेपन्स हमने ले लिए हैं, तो चलो उस पर अटैक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहुंच तो चुके हैं। तो गाइस माइकल बता रहा है कि ये वाला घर है उस माफिया का, ये तो उस घर से भी बड़ा है। तो गाइस इसने तो आज अपनी सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रखी है। मुझे लगता है इसे भनक हो गया कि हम इस पर अटैक करेंगे। तो इसकी भनक सही भी थी, सिक्योरिटी बढ़ा रखी है। तो स्नाइपर निकालते हैं, सबसे पहले इन ऊपर वालों को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे ये खड़ा है, इसे मार देते हैं यहीं से। किसी और को भनक नहीं हुई है शायद। एक ये खड़ा और एक ये खड़ा। माइकल के पास स्नाइपर नहीं है, तो मैं अभी इसे यहाँ से भेज देता हूँ, बोल देता हूँ कि वो उस घर में रुके। ये माइकल मुझे बार बार बुला रहा है, नीचे लिख के आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि इसके पास स्नाइपर नहीं है। बेकार में इसे देख लेंगे और फिर परेशानी हो जाएगी। गाइस वहाँ पर दो दो खड़े हैं और दोनों इसी तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है पीछे से इन्हें मारना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे भी दो तीन खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं उस ऊपर वाले को मारता हूँ। तो ये गया और ये भी गया। गाइस अब मुझे लगता है कि कुछ ही लोग बचे हैं, यहाँ पे बचे हैं दो। गाइस मैं गेट से अंदर आ चुका हूँ, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है कोई, लेकिन मैं स्नाइप करके जब भी मेक श्योर कर ले रहा हूँ। यहाँ पे शायद दो खड़े हैं, ये इनको एक साथ ही खत्म करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस ये भी खत्म हो गए, अब शायद कोई नहीं बचा है यहाँ पे। तो अब सीधे मैं माफिया पर अटैक करता हूँ। तो गाइस मैं पिस्टल निकाल लिया है माफिया पर अटैक करने के लिए। गाइस माफिया तो यहीं पे बैठा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे इसके पास चलते हैं। लेकिन मेरी बुगाटी यहाँ पे नहीं दिख रही है, मंगाया गया कहीं ना कहीं से। तो एक यहाँ पे भी खड़ा है। पता नहीं कैसे सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, दिख नहीं रहे। तो गाइस मैंने इसको तो उठा दिया है यहाँ से, तो इससे मैं बात करके आता हूँ और उससे पूछता मेरी बुगाटी कहाँ है। तो गाइस कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुकी है। ये कह रहा है कि इसने माइकल को किडनैप करा दिया है, मैंने उसे गलत ही भेजा है, वो तो वहाँ पे किडनैपर हो गया। और कह रहा है कि अगर मुझ पर अटैक करा या फिर माइकल को छुड़ाने की कोशिश करी तो फिर ये मुझे वहीं पे ख़त्म करा देगा। और इसने मेरी बुगाटी भी पता नहीं कहाँ पे भेज दी है, ये बता नहीं रहा है। तो गाइस अब तो मैं चारों तरफ से ही फंस चुका हूँ, अब पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या करूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।